हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लस्टर सीरीज 01 की बात करेंगे, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट था। क्लस्टर सीरीज 01, क्लस्टर सीरीज 01। और ये जो क्लस्टर सीरीज 01 है, ठीक, इसके अंदर दो चैप्टर इंक्लूड थे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दोनों ही चैप्टर, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन और केस स्टडी, ठीक है, इतने सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उतने ही सेक्शन में डिवाइडेड है। एंड उसी टाइप से डिजाइन है कि आपका 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो हमने इसे 1 घंटे के लिए बनाया है, उतने ही क्वेश्चन इसे डिवाइड कर दिए, ठीक है, जितने आप 1 घंटे में कर सकते हो। तो ये पेपर आपका विल बी अपलोडेड इन शॉर्ट सून। तो आप इसे देख सकते हैं कि आपकी अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने टाइम का मैनेजमेंट, ज्यादा जा रहे हो तो कम करना है इस 1 घंटे के पेपर के हिसाब से। फिलहाल ये 2 चैप्टर की टेस्टिंग है, ठीक। क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ज्यादातर सबकी कॉपी में गलत था, ठीक। गिन्नी फ्लिप्ड अ फेयर कॉइन 3 times एंड टेल्स केम अप each time. गिन्नी wants to flip the coin again. गिन्नी wants to flip the coin again. मतलब कि इसने एक बात कह दी और ये दूसरी बात पे स्टार्ट हो गया। उसने बोल दिया कि गिन्नी ने एक फेयर कॉइन मतलब कि एक बार ये टॉस उछाला गया, ठीक है, जिसमें हेड और टेल आने के चांस है, ठीक है। उसे 3 टाइम करा और तीनों टाइम टेल आया, अब भी टेल आया, अब भी टेल आया, अब भी टेल आया, ठीक है। ये एक बात थी जो उसने कह के खत्म कर दी, ठीक है। गिन्नी वॉन्ट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन, वो दोबारा से कॉइन को फ्लिप करना चाहते हैं, ठीक है भाई। एक इंसिडेंट ये थी, इसमें भी टेल आया, एक ये थी, इसमें भी टेल आया, एक ये इंसिडेंट ये थी, इसमें भी टेल आया, बार बार हम फ्लिप कर रहे थे इस टाइप से, ठीक है। बट ये बात इसने अलग कही। अब वो कहना चाहता है कि गिन्नी वॉन्ट्स टू फ्लिप द कॉइन अगेन, मतलब चौथी बार गिन्नी उस कॉइन को फ्लिप करना चाह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन नेक्स्ट फ्लिप, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा कॉइन है, वही कॉइन है जिसमें एक हेड है, जिसमें एक टेल है, इस बार भी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बेटा 2 चीजें आ सकती हैं। तो आपके टोटल आउटकम क्या है? व्हाट इज टोटल आउटकम? तो आपका टोटल आउटकम 2 है, ठीक। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर? अब बेटा फेवरेबल आउटकम तो 1 है, हेड कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार आ सकता है। और टोटल आउटकम 2 है, दैट इज 0.5, दैट इज 0.5। क्लियर है? 0.5, ठीक। सेकंड क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन का क्या है? द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब कि किसी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे x 0 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है a और b से इक्वी डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है a और b से क्या है बेटा? इक्वी डिस्टेंस है, ठीक। आगे बात समझ में, इसे मैं o मान लेता हूं, ठीक है। मतलब कि AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO। अब मुझे y बता दो कितना होगा, y बता दो मुझे कितना होगा। तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक। बेटा इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, AO का स्क्वायर, BO का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लगाया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 क्या है यहाँ पे? 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अब ये चीज अंडर रूट से हट गई है, ये चीज स्क्वायर से क्या हो गई है? हट गई है। तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर एंड बाय माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू, इसे देखेंगे फिर से हम, 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। आगे बात समझ में, प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां तो बेटा 36 आया, वाई स्क्वायर प्लस 25 एंड 10x इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। क्लियर है बेटा? y से y कैंसिल आउट, ठीक। अब हम x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। x वालों को एक तरफ ले जाओ, 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 10x, ठीक है। अब बेटा 25 50 एंड 50 और 36, 50 और 36 5,
6 7 8 86 86 इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, कितना बचा, ये 4x बचा, कितना बचा, पॉजिटिव 4x बचा। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आई, 86 अपॉन 4, 86 अपॉन 4, क्लियर है, 86 अपॉन 4। कुछ मिस्टेक कर गए क्या हम, 0 माइनस 6 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6x, ठीक। ये गलती हम कर गए, यहां पे क्या आएगा बेटा, ये उधर से उठ के चीजें माइनस की आएंगी, क्या आएंगी, माइनस की चीजें आ रही होंगी। और ये आपका क्या हो गया, 25 से 25 कैंसिल आउट, कितना बचा 36 एंड 4x। अब 36 अपॉन 4, 36 अपॉन 4 दैट इज 9, मतलब कि आपका जो पॉइंट आया वो 0,9 आएगा, आपका जो पॉइंट आया वो क्या आएगा, 0,9 आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए, मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, व्हाट विल बी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस कैरियर क्लस्टर सीरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, -4, 0, 4,0 और 0,3। बोल रहा है बताओ कि क्या ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर आपका राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा या स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है बेटा, मैंने ए पॉइंट माना और लिख दिया इसे ए पॉइंट -4, -4,0, 4,0 और 0,3, -4,0, 4,0 और 0,3, क्लियर है बेटा। डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, ए बी सी, आप ए बी की डिस्टेंस निकालो, आप बी सी की डिस्टेंस निकालो, आप ए सी की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अगर उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कौन सा ट्रायंगल है। मैं ए बी की निकालता हूं पहले, मैंने ए बी की निकाली, x2 माइनस x1, ठीक है, ए बी x2 माइनस x1 4 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, ये 0 हो गया, ठीक है, दोनों ही 0 हो गए। कितना आया बेटा, 16, 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 जा 64, अंडर रूट 64 यूनिट, अंडर रूट 64 यूनिट, ठीक है, अंडर रूट 64 यूनिट, क्लियर है, मतलब कि 8 बाहर आ गया, ठीक है, 4 और 4 8, ठीक, और 8 8 जा 64, ठीक, और हमारा क्या बाहर आ गया बेटा, 8 बाहर आ गया। मैं निकाल लूंगा एसी, ठीक है, मेरा एसी क्या होगा, उधर निकालते हैं एसी, व्हाट विल बी द एसी फॉर दैट। अब एसी भी मैंने अंडर रूट किया, ठीक, ए सी 0 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 16 प्लस 9, और बेटा ये कितना आ गया, 5 आ गया आपका, ठीक है, ये 25 आएगा, 5 आएगा। अब मैंने क्या निकाला, बीसी निकाला, मैंने क्या निकाला, बीसी निकाला, 4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, अंडर रूट 25 5। यस बेटा, AC और BC, AC और BC इक्वल आ गई, AC इज इक्वल्स टू BC, AC इज इक्वल्स टू BC, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4th सॉरी। अ बैग कंटेन 5 पिंक बॉल, 8 ब्लू बॉल, 7 येलो बॉल, ठीक है, एक बैग में, ठीक, आपकी पिंक बॉल कितनी है, आपकी पिंक बॉल बेटा 5 है, आपकी ब्लू बॉल कितनी है, आपकी ब्लू बॉल 8 है, और आपकी बेटा येलो बॉल कितनी है, व्हाट विल बी द येलो बॉल, तो वो 7 है। व्हाट इज द येलो बॉल, कितनी है, 7 है। अब देखो आप, ठीक, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8 15 15 और 5 20, कितनी हो गई टोटल बॉल्स, 20 हो गई। वो बोल रहा है कि येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल आउटकम आपका 7 और टोटल आउटकम आपका 20, मतलब कि 7/20। हम चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह सब करवा चुके हैं आपके क्लासरूम में, फिलहाल मुझे यहाँ पे एक आइडिया देना है कि आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 0,5, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, और मुझे पता है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगकर
निकाल लोगे, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। मैंने अपने पास से कुछ नहीं दिया है, इट्स ऑल आर प्रीवियस ईयर। अब आप देख सकते हो कि आपका पेपर किस लेवल का आता है। ज्यादा किसी उसमें आके आपने डिमोटिवेट नहीं होना कि इतने क्वेश्चन। अगर आप इस पेपर के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर है वो 1 घंटे से कम समय में कर पा रहे हो तो ठीक, यू आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक, फॉर दीज 2 चैप्टर्स, ठीक है। इसी तरह से हम अपने अपने चैप्टर वाइज चैप्टर पेयर्स में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कार्ड बियरिंग 3 to 20, अ कार्ड 3 से लेकर 20 तक का कार्ड है हमारे एक बैग में, और वो कह रहा है कि मैंने एक कार्ड निकाल लिया सर, और बताइए कार्ड पर जो नंबर है वो क्या है। कार्ड पर जो नंबर है वो आपका इवन है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी, इवन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा कितने कार्ड थे, 20 - 3 टोटल 17 कार्ड्स थे। कितने कार्ड्स थे टोटल, 17 कार्ड्स थे। इवन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इवन, ठीक है। इवन नंबर कौन कौन सा आएगा सर, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक, 20 तक जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9/20, 9/17 एक बार चेक कर लेना, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, 9/70 इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन सेक्शन बी के पास चलेंगे बेटा। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हमने ये आपकी इस क्लस्टर सीरीज 01 में दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर दे रखे हैं 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7, ठीक है। ये नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब इसमें से कोई आपने नंबर सेलेक्ट करना है और वो नंबर क्या हो, इनका मीन हो, इनका मीन होना चाहिए उसमें। अब इनका कोई मीन होगा, ठीक है, वो इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। तो उस नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो इसका मीन निकालो, ठीक है। मीन ऑफ दिस नंबर 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7, कितने नंबर थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स थे। अब आप इन्हें ऐड कर सकते हो, 4 3 = 12, ठीक, 5 5 2 = 10, ठीक, 6 3 = 18 और 7, ठीक है। तो 3 15 15 + 10 + 18 + 7, ठीक है। 18 + 7 कितने हो गए बेटा, 18 + 7 आपके 25 हो गए, 18 + 7 25, ठीक। 25 और 15, इस तरीके से आपने कैलकुलेशन अपनी फास्ट बनानी है। 25 और 15 30 40 40 एंड देन 50 50/10 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। मीन जो आया 5 आया। क्या इसमें 5 है बेटा, 2 बार 5 आ रहा है, तो इनके मीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीई ऑफ अपकमिंग मीन, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2। कितने में से कितने नंबर थे, ये 10 नंबर थे, तो 1/5 इसका राइट आंसर है, मतलब के 0.2, मतलब के 0.2। होप सो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। अगर नहीं आया हो तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी डीपीपी में कराए हुए हैं, ठीक है। डीपीपी इज ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, in what ratio the point P divides the line segment this चीन टबाक डम डम, ठीक। देखो A -3 5 और B 4,9, वो बोल रहा है कि एक P पॉइंट है आपका, वो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2,-5, ठीक, 2,-5। आप सबने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, सबने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी में एक ही सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है जो ग्रास रूट सेक्शन फॉर्मूला, बाकी सब उससे ही बन रहे होते हैं, मिड पॉइंट शुड पॉइंट सब कुछ, ठीक है। तो वो सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि आपका जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है x बाय, ठीक, ये x1/1, ये x2/2, ठीक है। तो वो क्या होगा बेटा, और ये m1 m2, ये m1 m2।
अगर मैं m1 लूंगा तो x2 लूंगा, अगर मैं m2 लूंगा तो x1 लूंगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, सीधी सी बात है, ठीक है, कॉमा अगर मैं m1 लूंगा तो y2 लूंगा, अगर मैं m2 लूंगा तो y1 लूंगा, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अगली बात समझ में, आपका एक ही फॉर्मूला बना हुआ था, यही, किसी के पे नहीं जाना, के रेशियो 1 पे नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में इसी से ही सॉल्व करोगे, हम हर क्वेश्चन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज का इसी से ही सॉल्व कराते हैं। नया फॉर्मूला नहीं अपनाना कि के रेशियो 1 पे आ जाओ, ये आ जाओ, बहुत बच्चे मैंने के रेशियो 1 से डिफ्लेक्ट होते देखे। ठीक, अब आपने इस फॉर्मूले के बेस पर ही चीजें करनी है, बताते हैं कैसे करेंगे आप। जनरली सबको यूज करना तो आता ही है। ठीक बेटा 2,5 -5 फॉर्मूला कर दो अप्लाई। ठीक 2,-5 फॉर्मूला कर दो अप्लाई। ठीक x1 मैंने बोला m2 लूंगा तो x1 लूंगा, m2 लिया मैंने तो x1 लिया, x1 क्या है आपका -3m2, ठीक है। अब प्लस बाई प्लस m1 लिया तो x2 लूंगा 4m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्या था x2 प्लस, ठीक, अगला अभी ब्रैकेट नहीं लगाना था, बाई वाला लिखना। बाई वाले में अगर मैं m2 लूंगा तो बाई 2 ले रहा हूं मैं 9m2 प्लस 5m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, किसी एक को पिक कर लो आप, चाहे तो इसकी कंपेयर कर लो, चाहे इसकी कंपेयर कर लो, बस फिर तो हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मैं ले लेता हूं 2 वाले की, ठीक है, मैं x वाले को कंपेयर कर लेता हूं -3m2 प्लस 4m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करना जानता हूं। अपॉन में गए माइनस का 3m2 प्लस 4m1 इक्वल्स टू 2m1 और प्लस 2m2, ठीक है, 2m2। बेटा m1 वालों को एक साइड ले आएंगे, m2 वालों को एक साथ ले आएंगे, तो m2 वाले किधर है, ये रहा 2m2 माइनस 3m2 माइनस 2m2 इक्वल्स टू 2m1 माइनस 4m1, ठीक है। तो बेटा 5m2 इक्वल्स टू माइनस 2m1, माइनस से माइनस खिंचे, ठीक है। अब m1 अपॉन m2 क्या आया बेटा, m2 को आप उधर भेजोगे तो 2 आपका किधर आएगा, इधर आएगा 5/2। कितना आंसर आया आपका 5/2, ठीक है। m1 उधर m2 उधर भेजा, ठीक है, तो 2 आपका नीचे आएगा, डेट इज 5/2। तो आपका जो रेशियो डिवाइड होना है वो कितना होना है 5/2, मतलब ये 5 ये 2 हो गया क्वेश्चन। किसी के में नहीं जाना, कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल। अब आप इसमें भी लगाओ ना, आप इसमें लगाना मेरे कहने से, मैंने उसमें यूज किया है, आप इसमें यूज करना, आंसर 5/2 ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी इसका ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो करा ही था हमने। अब आ जाओ बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपकी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक, 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक, मतलब 52 कार्ड्स थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग में डायरेक्ट लिख रहा हूं PE, रेड कलर आने की। रेड कलर 26 होते हैं, तो 26/52 है, 26/52। किंग ऑफ रेड कलर, सॉरी ब्रो, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, 4 किंग होते हैं, 2 रेड कलर के होंगे ना, तो 2/52। दूसरे वाले को देखेंगे फेस कार्ड, बेटा टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं 52, ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और रेड फेस कार्ड बेटा 12 है तो आधा आधा का बंटवारा हो गया होगा 6/52। ठीक, फोर्थ वाला जैक ऑफ हर्ट्स, बेटा जैक ऑफ हर्ट्स एक ही होगा हर्ट्स का, कितने में से 52 में से। ठीक, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, बेटा टोटल 12 स्पेड, 13 स्पेड होंगे 52, ठीक, 1/4 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स 13, उसमें एक रानी 1, ठीक है, 1/52, क्योंकि हम 52 में से हम इसे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक, A 2,1, B 5,-8, ठीक है। अब AP अपॉन AB दे दिया, मतलब यहाँ पे P पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, P पॉइंट भी दिया हुआ है ना। ठीक,
अब के की वैल्यू निकाल दो, आप के की वैल्यू निकाल दो। बहुत बढ़िया। आपको m1 m2 1/3 दे रखा है, आपको m1 m2 भी निकालना है 1, और ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, तो बेटा जाहिर सी बात है 2 बचा होगा, जाहिर सी बात है 2 बचा होगा। चाहे आप देख लो भाई AP अपॉन AP प्लस PV इक्वल्स टू 1/3, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3AP इक्वल्स टू AP प्लस PV माइनस का 2AP, इधर आ जाओगे माइनस का 2AP और PV, तो AP अपॉन PV क्या आ गया, AP अपॉन PV आ गया बेटा 1/2, ठीक है। टोटल 3 पार्ट्स। आप किस तरीके से देखोगे, A भी 3 है तो एक हिस्सा इसने ले लिया, 2 हिस्से बचे तो 2 हिस्से इसके पास होंगे, ठीक है। अब आपके पास M1 भी है, आपके पास M2 भी है, आप क्या निकाल लोगे बेटा, आप ये वाले पॉइंट्स निकाल लोगे, आप ये वाले पॉइंट्स निकाल लोगे x और y के। फिर जो ये वाले पॉइंट्स आ गए, उन x और y को आप किसमें पुट कर देंगे, जो ये लाइन है, ठीक है, 2x माइनस y प्लस के इक्वल्स टू 0, इसमें पुट कर देंगे, यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपकी कोऑर्डिनेट्स की डीपीपी में कराया हुआ, टोटल 5 आपकी कोऑर्डिनेट्स की डीपीपी चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा बोला हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम, ठीक, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, 2 एडजेसेंट वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, 2 एडजेसेंट बराबर बराबर, ये बराबर बराबर है, ये बराबर बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। तो एडजेसेंट वाली देख लेते हैं, 3,2 और 1,0, 1,0, क्लियर है। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट, अब डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पे, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O मतलब के 2, -5, 2, माइनस काइन, फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टेक्सेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टेक्सेस, मतलब कि इन 2 वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट निकाल दो आप, वो ये कहना है, निकाल दो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये 1,1 है, ये भी 1,1 है, मतलब कि मिड पॉइंट वाली कंडीशन, मतलब कि मिड पॉइंट वाली कंडीशन है बेटा। तो हम यहां से कैसे करेंगे, यहां से आपने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, P, ये O दे रखा है हमने, O 2,5 -5 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1, ठीक है। मैंने इसे मान लिया x1 y1 और इसे मैंने मान लिया x2 y2, ठीक। आगे बात समझ में, 2, x1 प्लस x2, 3 प्लस x1 अपॉन 2, 2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक। अब बेटा आपने कंपेयर कर देनी है, आपने कंपेयर कर देनी, कुछ नहीं, आप x1 y1 निकाल दोगे, ऐसे ही इस लाइन पे करना है, ऐसे ही क्या करना है, इस लाइन पे करना है, और दोनों की दोनों वर्टेक्सेस निकल जाएंगी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 2 वर्टेक्सेस, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क्स में। केस स्टडी के क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, आप कर सकते हैं, चैनल पर इसकी मैं एक फोटो अपलोड कर दूंगा, ठीक। अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्लस्टर सीरीज 01 जो पेयर चैप्टर की पेयरिंग पर टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कि उसमें आप 45 मिनट्स में पेपर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं। डोंट बी डिमोटिवेट बाय एनी वीडियो, ठीक है, बाय एनी बर्डन, ठीक। और चैनल पर अगर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। थैंक यू।